नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आहूजा, एस्ट्रोलॉजर। मेरे आज के वीडियो का विषय है देश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें एक तरफ मोदी जी तीसरी बार सत्ता पे काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन है। अब इस इंडिया गठबंधन का जो कि कांग्रेस की लीडरशिप में लड़ा जा रहा है, क्या राहुल गांधी की लीडरशिप में महागठबंधन मोदी जी को हरा पाएगा या सत्ता से बाहर कर पाएगा? इसी विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा, क्योंकि इस महागठबंधन का जो फेस है वो राहुल गांधी हैं। क्या राहुल गांधी महागठबंधन को सत्ता पे काबिज करवा पाएंगे? इसके लिए मैं राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ज़्यादा लंबा मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब भारत जोड़ो यात्रा पहली राहुल गांधी ने शुरू की थी उस वक़्त मैंने डिटेल में राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण किया था और मैंने कहा था कि ये व्यक्ति इस यात्रा के द्वारा सदी का महाजननायक बनेगा, जबकि विरोधी पार्टियां इसका सत्ता पक्ष इनका मजाक बना रही थी, इनको पप्पू 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 कह रही थी। मगर इस व्यक्ति ने आज 4000 किलोमीटर चलकर सदी का महाजननायक बन गया है और मोदी जी के सम्मुख आकर खड़ा होकर और चुनौती दे रहा है। आज सारा देश राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। क्या राहुल गांधी मोदी जी को हराकर महागठबंधन को सत्ता पर काबिज कराएंगे? तो आइए मैं राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। प्रेजेंट की इस वक्त क्या दशा चल रही है और किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो आप आसानी से देख पाएं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 दोपहर 2:28 में नई दिल्ली में हुआ था। उस वक़्त आकाश में तुला राशि उदित थी, तो इनका तुला लगन हुआ, यानी लिब्रो असेंडेंट। ये इस वक़्त जो राहु की इनकी महादशा चल रही है, ये शुरू हुई इनको 12 अप्रैल 2019 से और 12 अप्रैल 2037 तक रहेगी। राहु इनके 5th हाउस में बैठे हुए और अपने परम मित्र शनि की राशि में विराजमान है। 5th हाउस में राहु आदमी को कूटनीति की बनाता है। ऐसा व्यक्ति ऐसी प्लानिंग बनाता है जिसकी कोई जोड़ तोड़ नहीं होती, और राहु 5th हाउस में कूटनीतिक बनाता है। जब राहु की दशा इनको 24 दिसंबर 2021 से 18 मई 2024 तक ये जो दशा थी, इस दशा ने इनको सदी का महाजन नायक बना दिया। उसके लिए मैंने पहले आपको चर्चा कर चुका हूं, दोबारा करता हूं। जब लगन में बृहस्पति बैठा होता है और उस पर शनि की दृष्टि होती है, यहाँ पर बृहस्पति तीसरे और 6ठे हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ, रिट्रोग्रेड पोजीशन में बैठा हुआ है। तीसरा हाउस होता है पराक्रम और 6ठा हाउस होता है संघर्ष, और उस पर शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है,
तो ऐसा व्यक्ति ने अपने पराक्रम और संघर्ष के द्वारा अपने आप को लोकप्रिय जननायक बनाया। ये पीरियड था 24 दिसंबर 2021 से 18 मई 2024। 5 सितंबर 2023 को जब इनको मून की गुरु की राहु की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में जब मून की यानी चंद्रमा की पर्यंतर आई, तब इन्होंने यात्रा शुरू करी। क्योंकि चंद्रमा ये तीसरे हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड होकर सत्ता के खिलाफ, ये हाउस होता है सत्ता का, सत्ता के खिलाफ यात्रा शुरू करी और सदी के महानायक बने। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था 17 नवंबर से 8 जनवरी तक, 17 नवंबर 2023 से 8 जनवरी 2024 के बीच में राहुल गांधी को सत्ता पक्ष ने बहुत परेशान करा। उनकी सदस्यता ले ली, उनको घर ले लिया उनसे, और उन पर जाने कितने मुकदमे उन पर ठोके, मगर वो घबराए नहीं। 30 अक्टूबर 30 यानी 28 नवंबर को जब राहुल यहाँ पर 6th हाउस में आया गोचर बस, तब इन्होंने तेलंगाना का इलेक्शन जीता। और उसके बाद ये पीरियड चल रहा है अभी ये चल रहा है 8 जनवरी 24 से 18 मई 2024 तक जो पीरियड चल रहा है, इसमें इसके बाद इन्होंने 14 जनवरी को दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू, जिसका इनको काफी रिस्पांस मिला। उस वक्त राहु यहाँ पर विराजमान है 6th हाउस में, तो 6th हाउस में शत्रुहंता बनता है। कितना से बड़ा शत्रु हो, कितना से बड़ा मुकदमा हो, उसमें जातक जो होता है वे विजय प्राप्त करता है। तो ये तो रही बात। अभी ये 18 मई 2024 तक है और आप देख रहे हैं इस वक्त जो वो स्पीचें दे रहे हैं और किस तरीके से अटैक कर रहे हैं मोदी के ऊपर, और सत्ता पे किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं और पूरे बुरी तरह से मोदी जी पर हमले कर रहे हैं। अब बात करते हैं 18 मई 2024 से 25 मार्च 2027 तक राहु में शनि की अंतरदशा चलने जा रही है। शनि इनकी कुंडली में योग कारक है। शनि गरीब गुरबों का, कामदारों का, ड्राइवरों का, बढ़इयों का, मजदूरों का, जो भी जमीन हाथ के काम करने वाले हैं, उन सब का कारक है। और शनि राहु से 3rd और 11th पोजीशन में बैठा हुआ है, यानी इच्छा पूर्ति। अब शनि किसके नक्षत्र में है, पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि 7th हाउस में भले नीच का बैठा हुआ है, मगर नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल चंद्रमा से केंद्र में है, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग से भी बड़ा होता है। एक व्यक्ति, वैसे तो ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, मगर पराक्रम के बल पर ये सत्ता प्राप्त करेंगे। नीच भंग राजयोग जो होता है वो अन्य राजयोग से भी बड़ा होता है। यहां से शनि अपने हाउस को देख रहा है, मतलब उच्च दृष्टि से लगन को देख रहा है, और 4th हाउस को देख रहा है जो कि स्वराशि है। 4th हाउस जो होता है वो पब्लिक का होता है। पब्लिक के द्वारा इनको मान सम्मान, इनका स्टेटस बढ़ा। आपने देखा यात्रा में कितने किस तरीके से प्यार से गले से हर गरीब गुरबा को लगाते रहे, और गरीब गुरबा आज इनके साथ हो गया है। अब बात करते हैं शनि किसके नक्षत्र में है। शनि शुक्र के नक्षत्र में है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट
जो रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू नक्षत्र लॉर्ड देता है। यहाँ पर शुक्र जो है वो लगन का और 8th का हाउस लॉर्ड होकर 10th में बैठा हुआ है। 10th क्या है? सत्ता, पावर। तो लगन का मालिक और अष्टम जो कि प्रतिष्ठा का लॉर्ड होकर, स्वामी होकर यहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस क्या है? सत्ता। जब फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस का स्वामी यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति सत्ता को प्राप्त करता है। अब शुक्र जो है का सब लॉर्ड है शनि, और शुक्र और शनि आपस में अति मित्र यानी फास्ट फ्रेंड है। यहां से शुक्र को शनि का केंद्रीय बल मिल रहा है और शनि को शुक्र का केंद्रीय बल मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि 18 मई 2024 के बाद, और राहु इस वक्त 6th हाउस में चल रहा है और शनि जो है वो अपनी स्वराशि में चल रहा है यानी ट्रांजिट कर रहा है। तो मतलब बलभाव यह है कि शनि की अंतरदशा जो आ रही है, राहु में जो शनि की अंतरदशा आ रही है, वो निश्चय रूप से राहुल जी की अगुवाई में जो महागठबंधन बना है वो सत्ता को प्राप्त करने जा रहा है। इसका रिजल्ट 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये इस विश्लेषण के आधार में कह सकता हूं कि राहुल गांधी महागठबंधन को सत्ता दिलाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया और जितनी मेरे को ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग ज्योतिष के सिद्धांत पर मैंने कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। बाकी तो आखिरी निर्णय ईश्वर ने करना है। इसमें कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा पात्री हूँ। और आपसे एक बार फिर नम्र निवेदन करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सूचना और देना चाहता हूँ, इसके बाद मैं मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करूँगा, प्रियंका गांधी की कुंडली का विश्लेषण करूँगा, कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण करूँगा और महागठबंधन की कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।